आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। पूरा देश हो रखा है शिवमय। मंदिरों में लगी है लंबी लंबी कतारें। वीआईपी न्यूज़ इसी खास दिन से आज शुरुआत कर रहा अपनी नई सीरीज मन की खुराक की। और मन की खुराक में आज हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मा कुमारी की मध्य भारत की जोनल डायरेक्टर, साक्षात शक्ति का प्रतीक बीके अवधेश बहन जी से। तो अवधेश बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार हम इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हम आप ही से कर रहे हैं, और हम आपसे आशीर्वाद भी चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है ये सालों साल चलता रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत अवधेश बहन जी। ओम शांति। बहन जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जितने भी हिंदू धार्मिक त्योहार हैं, जितने भी पर्व हैं, उसमें किसी में भी रात्रि शब्द नहीं आता है, तो महाशिवरात्रि में ही रात्रि क्यों? आप सभी को ये जानना बहुत आवश्यक है कि जितने भी धर्म संस्थाएं या देश विदेश जो भी हम विशेष देवियों का, देवताओं का, धर्म स्थापकों का विशेष दिन मनाते हैं, तो उसमें रात्रि शब्द नहीं आता है, ये निश्चित बात है। लेकिन विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा का जब हम दिन विशेष मनाते हैं, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, और शिवरात्रि के साथ साथ हम शिव जयंती भी कहते हैं, कि परमात्मा का जो जन्म हुआ अर्थात अवतरण हुआ वो रात्रि काल में हुआ। तो रात्रि काल का प्रतीक ये 10-12 घंटे की रात्रि नहीं है। रात्रि माना अज्ञान, अंधियारा। जी। जब संसार में इतना अज्ञानता का अंधियारा छाया हुआ होता है, जिसके अंतर्गत 5 विकारों रूपी लुटेरे मनुष्य आत्माओं की सुख और शांति को लूट रहे होते हैं, मानव अति दुखी अशांत हो जाता है। ऐसे रात्रि काल में, ऐसे अंधियारी रात में भगवान के लिए कहावत है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का सूरज परमात्मा प्रकट हो जाता है तो निश्चित ही भगवान को आना होता है। और जब वो आते हैं तो आकर के क्या करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो यही करते हैं कि मन की खुराक खिलाते हैं। जी। क्योंकि ये मानव जीवन, जिसको हम 2 पहलू में बता सकते हैं, आज हम और आप सभी विज्ञान के युग में चल रहे हैं। और एक है विज्ञान जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, दूसरा है विज्ञान जिसको हम आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भौतिक विज्ञान माना ये मानव शरीर, और आध्यात्मिक विज्ञान माना इस मानव शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता, जिसको हम प्राण कह सकते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। अगर इस शरीर के अंदर नहीं है या चली जाती है, ये भौतिक विज्ञान, इस शरीर डेड हो जाता है। तो कितनी वैल्यू है इस शरीर को मैनेज करने वाली चैतन्य सत्ता की। उस चैतन्य सत्ता को हम इस रूप में अवश्य कह सकते हैं कि चैतन्यता तभी वहाँ प्रकट होती है जब हमारा मन सोचने लगता है। इस शरीर को मैनेज करने वाली मानसिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। और मनोबल हमारा कितना पावरफुल होना चाहिए, नो अटेंशन, वर्तमान समय। इसलिए चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है। तो जहाँ हमारा आध्यात्मिक विज्ञान पावरफुल हो जाता है, वहाँ हमारा मनोबल पावरफुल हो जाता है। संसार में ये कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये भौतिक विज्ञान भी इस बात को समझ रहा है
और दूसरों को भी समझा रहा है कि संसार में जितनी भी बीमारियां अधिक से अधिक हो रही हैं वो मानसिक रूप से हो रही हैं। जी। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि छोटी सी बात आती है, कोई भी समस्या आती है, मन टेंशन में और डिप्रेशन में चला जाता है। तो भगवान जो परम शक्ति है, जब धरा पर अवतरित होते हैं तो हमें मनोबल की ट्रेनिंग देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्योंकि विज्ञान कह रहा है कि 90% प्रॉब्लम मानसिक है, 10% प्रॉब्लम शारीरिक है। खान पान, पर्यावरण, घटना दुर्घटना, इसका ट्रीटमेंट दुनिया में हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन मन की खुराक न होने के कारण, मानसिक ज्ञान न होने के कारण कोई भी टेंशन को ठीक नहीं कर पा रहा है। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई टैबलेट ऐसी नहीं है जो मन को ठीक कर सके। वो टैबलेट परमात्मा देते हैं। उस टैबलेट का नाम है अटेंशन। अगर सेल्फ अटेंशन होगा तो नो टेंशन। टेंशन मीन्स नो अटेंशन। यह अटेंशन की टैबलेट परमात्मा आके डेली खिलाते हैं, चाहे सुबह खाओ चाहे शाम खाओ। जैसे शरीर के लिए आप बहुत सारा भोजन करते हैं, बहुत खुराक लेते हैं, लेकिन मन के भोजन के लिए, मन की खुराक के लिए आपके पास समय ही नहीं है। जी। और फिर टेंशन जब होता है तो इधर उधर आप भटकते हैं। मैं आप सभी को आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है शिवरात्रि के पक्ष में, पर्व के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से सच्ची शिवरात्रि आप मनाइए और बैलेंस रखिए अपने शरीर और आध्यात्मिक शक्ति आत्मा के लिए। शरीर का भोजन अनिवार्य है, वैसे ही आत्मा का भोजन अनिवार्य है, अर्थात मन की खुराक अनिवार्य है। उसके लिए 1 घंटे का समय निकालिए, जो भी सूटेबल हो। ये बैलेंस होगा तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। सबसे पहले मन की, आत्मा की, परमात्मा की, प्रकृति की, अन्य सभी के लिए पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे तो आप दूसरों के जीवन को बनाने में बहुत सहयोगी होंगे। तो मेरी शुभ भावना है कि शिवरात्रि पर जो व्रत रखें, आप यही व्रत रखें कि मुझे मन की खुराक भी रोजाना खानी है। तो बहन जी, जैसा अभी आपने बताया कि जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं उनको मन की खुराक लेने की बहुत आवश्यकता है। तन के लिए हम लोग संतुलित भोजन लेते हैं, संयमित दिनचर्या रखते हैं, लेकिन मन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो लोग परमात्मा से जुड़ चुके हैं, जो लोग परमात्मा की तरफ जुड़ चुके हैं, जो लोग मंदिर जा रहे हैं, वो भी तो बीमार हो रहे हैं बहन जी, उनको भी टेंशन हो रही है। भले मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर में श्रद्धा है, भावना है, और अपने हिसाब से जो भी विधि अपना रहे हैं जी, वो उनकी मनोभावना के हिसाब से फिट हैं, लेकिन रियल ज्ञान नहीं है, जिसको समझ कहते हैं जी, जिसको स्पिरिचुअल एजुकेशन कहते हैं जी। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रही है जी, ट्रेनिंग दे रही है। क्योंकि एक है श्रद्धा भावना के अनुसार पूजा पाठ करना जी, मंदिर में जाना, लेकिन एजुकेशन न होने के कारण हम अपने मन को पावरफुल नहीं बना पा रहे हैं। तो विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा जब धरा पर अवतरित होते हैं तो यही लक्ष्य लेकर के कि मुझे अपने भक्तों को एजुकेट करना है। भावना माना श्रद्धा, ज्ञान मीन्स विवेक, दोनों का बैलेंस आवश्यक है। श्रद्धा है, विवेक नहीं है जी, विवेक है, श्रद्धा नहीं है, तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है।
तो यहाँ बैलेंस रखने की हर पक्ष में शरीर आत्मा का बैलेंस, विवेक और श्रद्धा का बैलेंस, रात और दिन का बैलेंस, ये निभाना हमारी जीवन जीने की कला में आता है। जैसे आप शारीरिक वर्क कर रहे हैं, कितना भी दिन में कार्य करते हैं, 16 घंटे करते हैं, 18 घंटे करते हैं, पर 4-5 घंटे नींद भी आवश्यक है ना जी। वैसे ही हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के अंतराल में अपने मन को शांति देने के लिए मानसिक मेडिटेशन भी चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे 4 घंटे बराबर टांग पर टांग चढ़ाए हुए बैठे हैं और आप जाप कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। कभी किसी परिस्थिति में आई टेंशन, डिप्रेशन, इमीडिएट कर लें परमात्मा सुपर पावर से कनेक्शन, हमेशा के लिए मिट जाएगा आपका टेंशन, डिप्रेशन। तो मेडिटेशन को हमें समझना है और टाइम टू टाइम, यानी कि सवेरे ही करना है, सवेरे भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, खाते पीते भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है सुपर पावर से रिलेशन, कनेक्शन विद्वत बना रहे, तो हम उस शक्तियों को समय पर ले सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो परमात्मा से बनेगा कनेक्शन तो मिटेगा टेंशन, बहन जी आपका ये कहना है। अब बात करते हैं हम परमात्मा की। एक तो परमात्मा को बहन जी शिव ही क्यों कहा जाता है, और आपके हिसाब से शिव क्या है? शिव नाम एक ऐसा है, जितने भी शास्त्रों में आप देखेंगे, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में देखेंगे, तो यत्र तत्र सर्वत्र शिव की ही प्रतिमा का यादगार है। देवी देवताएं बहुत हैं, ये उनकी सुंदर रचना है, जिसके लिए गाया जाता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। वो कौन? वो है निराकार शिव। शिव को ज्योति स्वरूप दिखाया जाता है। किसी व्यक्ति को, किसी देवताओं को, देवी को भगवान नहीं कह सकते, भगवान के समान कह सकते हैं। जैसे बच्चा होता है तो पिता के समान हो सकता है, पिता नहीं हो सकता। तो ऐसे ही परमात्मा निराकार, माना साकार और आकार से न्यारा, उसको निराकार कहते हैं। लेकिन निराकार शब्द का भी अर्थ लोग सही नहीं लेते जी। निराकार को भी क्या कहते हैं? जिसका कोई आकार नहीं। जिसका कोई आकार नहीं वो क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं है। कोई हस्ती होती है, कोई शक्ति होती है, उसका रूप होता है। तो निराकार माना जिसका निराला आकार, निराला निराला आकार माना कि वंडरफुल। साकार शरीरधारी कोई भी हस्ती होगी, जैसे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में, अगर हम उनको भगवान कहें तो उनके माता पिता हैं, उनके गुरु हैं, उनके शिक्षक हैं। वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान की संतान हो सकती है। निराकार मीन्स स्वयंभू, जो स्वयं स्वयं का रचनाकार है और संसार उसने रचा है, तो वो निराकार शिव है। अब शिव क्यों? शिव माना विश्व कल्याणकारी। जितने भी आपने धर्म संस्थापक देखे होंगे, वो अपने धर्म विशेष के हैं। उस आधार से उस सर्वधर्मों के पिता नहीं है, सर्वधर्मों के पिता वो निराकार शिव हैं। तो विश्व कल्याणकारी, फुल यूनिवर्स के पिता। शिव मीन्स ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट जी, सूक्ष्म, जिसको संसार इन आँखों से देख नहीं सकता। वो तीसरा आँख, माना तीसरी माना ज्ञान नेत्र। ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो समझ सकेंगे। शिव माना हर प्रकार से बीज रूप, छोटा सा बीज होता है और बढ़ते बढ़ते पूरा वृक्ष बन जाता है। तो ऐसे परमात्मा जो शिव ही है, वो बीज रूप भी है, वो बिंदु रूप भी है
और विश्व कल्याणकारी भी है, इसलिए उसका नाम शिव पड़ा है। इसलिए तो बहन जी आपने जो बताया अभी कि शिव जो है निराकार है, और निराकार का अर्थ होता है निराला आकार। निराकार का अर्थ ये नहीं होता है कि उनका कोई आकार ही नहीं है। तो वो निराला आकार क्या है? वो निराला आकार ही है पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु स्वरूप, आत्मा स्वरूप। जैसे आत्मा किसी की निकल जाती है तो निकलती तो किसी माध्यम से है, आँख से निकलती है, मुख से निकलती है, पर क्या निकलते हुए दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिखाई देती जी। ऐसे ही परमात्मा निराकार, निराला आकार, वो जब धरा पर अवतरित होते हैं किसी को दिखाई नहीं देते हैं, किसी को समझ में नहीं आते। अगर समझ में आ जाए, दिखाई दे दे, तो विज्ञान तो उसको कैमरे में कैद कर लेगा फटाक से। जी। फिर तो घर घर वही संदेश पहुंचा देगा, ये है परमात्मा। फिर भगवान को अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? जी। वो किसी के कैमरे में कैद नहीं हो सकता। परमात्मा को समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, और जब ज्ञान हमारी समझ में आ जाता है तब। इसलिए परमात्मा को निराकार कह कर के हम इस बात से बहुत फ्री हो सकते हैं कि वो परमात्मा किसी के पकड़ में नहीं आ सकता, समझ में आ सकता है। समझ के लिए भगवान ने एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोला है, और यत्र तत्र सर्वत्र पूरे देश में, पूरे विश्व में ये शाखाएं प्रशाखाएं चल रही हैं कि उस नॉलेज को, उस परमात्मा को आप समझ सकें, उससे कनेक्शन रख सकें, और वो सर्व शक्तियाँ अपने आप में धारण कर सकें। जी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी की बहुत शाखाएं हैं। 150 से ज़्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी कार्य कर रही है लगातार, और समाज की खुशहाली के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, और इस विश्व को सतयुग की ओर ले जाने के लिए, गोल्डन एज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं लगातार। बहन जी हम वापस चलते हैं परमात्मा शिव पे। आज उन्हीं का दिन है। आपने कहा जो लोग मंदिर जा रहे हैं, धार्मिक रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, कई बार वो लोग अपना विवेक नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में जो लोग आज रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, सुबह से मंदिरों में कतारें लगी हैं, जल चढ़ा रहे हैं, क्या उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है? ऐसा नहीं कह सकते कि उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। जी। देखिए, स्टार्टिंग जो होती है जीवन की, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जी। तो छोटे बच्चे शुरू में ही पढ़ने नहीं लगते हैं, उनको खिलाया जाता है ना? छोटे छोटे गुड़िया गुड्डे या जो भी खिलौने होते हैं। जी। स्कूल में भी जब ले जाते हैं तो एकदम पढ़ाई नहीं होती है, उनको आम के सेब का आम दिखाया जाता है, या किसी प्रकार के सेब का सेब दिखाया जाता है। जी। तो खिलौने के रूप में ऐसे ही भगवान से प्यार करने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना। ज्ञान तो है नहीं है, जी। जी। लेकिन साधन तो चाहिए। उस साधन का नाम है भक्ति, भावना। अगर भावना की धरनी आपने नहीं बनाई है तो कितना भी पावरफुल बीज आप डालेंगे वो पनपेगा नहीं। जी। धारणा की धरनी बनाने के लिए जैसे आप हल चलाते हैं, जी। उसमें से कंकड़ वगैरह, कांटे वगैरह निकालते हैं, जी। फिर आप पाटा चलाते हैं, उसको मुलायम करते हैं, खाद पानी डालते हैं। बीज तो लास्ट में ही डाला जाता है ना। जब बीज डालते हैं तो उसकी रखवाली पूरी, उसकी ध्यान अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही भगवान के आने से पहले भक्ति हमारे सारे माइंड को केयर करती है, भावना का दरवाज़ा बनाती है, जिससे हम भगवान के पास जा सकें, देवी देवताओं से हमारा प्यार हो, स्नेह हो। और जब ये भूमि तैयार हो जाती है तो स्वयं भगवान मालिक बन करके बीज डालते, ज्ञान का बीज। ये तो बाद में ही पड़ेगा ना, तो उसको हम फालतू नहीं कह सकते, बेकार नहीं कह सकते। ये हमारी फर्स्ट स्टाइल का हो, ट्रेनिंग का हो, या हमारी जीवन जीने की कला का पहला नाम है भक्ति। हमारी लाइफ का स्टार्टिंग वहाँ से होता है। फिर परमात्मा आकर के ज्ञान का बीज देते हैं, उसके लिए विद्यालय खोलने की ज़रूरत पड़ती है।
तो बहन जी, आपका कहना है कि भक्ति ही ज्ञान का द्वार है। यदि परमात्मा के द्वार तक पहुंचना है तो एक प्राइमरी की जो पढ़ाई होती है वो भक्ति है, जहां से ज्ञान तक पहुंचा जाता है। जी। अब बहन जी, अगला प्रश्न यही है, क्योंकि आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी इस विषय पर लगातार कार्य कर ही रही है। जब लोग आपके पास आते हैं और आप बताते हैं परमात्मा तो निराकार है, अब वो लोग शंकर जी की उपासना कर रहे थे, एक चित्र, एक तस्वीर जहाँ पे भोलेनाथ गले में एक सर्प को लपेटे हुए हैं, त्रिशूल है, और फिर आप उनको निराकार शिव बताते हैं, ज्योतिर्बिंदु बताते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक भक्त के लिए वो कितना मुश्किल होता है? यही समझने के लिए भगवान ने हम बहनों को तैयार किया है, क्योंकि शिव और शंकर एक कह देते हैं, शिव कहो या शंकर कहो। तो मैं आपसे ही प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ, ये शिव और शंकर एक ही है, तो क्या शिवरात्रि के पर्व पर कभी आपने, कहीं आपने एग्जाम्पल के रूप में ऐसा देखा है कि शिव की जगह शंकर के मंदिर में जा रहे हो, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, उनके ऊपर में धतूरा चढ़ा रहे हो? ऐसा कहीं देखा है? नहीं, वैसा तो तो नहीं शिव के ऊपर ही होता है जी। तो शिव और शंकर में अंतर है। क्या अंतर है? कि शिव है पिता और शंकर है उनका बच्चा। जी। शिव है परमात्मा और शंकर है देवता। शिव है कल्याणकारी और शंकर है विनाशकारी, सफाई अभियान करने वाले। तो किस प्रकार से आज जो भक्त हैं मंदिरों में भी ये गाते हैं भावना के आधार से कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और विष्णु परमात्माय नमः, शिव परमात्माय नमः कहते हैं ना जी। लेकिन ये मेमोरी में फीड नहीं है। जिसने जो कहा सत्य बच्चन महाराज, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। इनकी मेमोरी में फीड नहीं है कि परमात्मा निराकार शिव ही है और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं हैं। इसलिए तीनों के प्रतीक के 3 बेलपत्र अलग अलग नहीं, एक तने से जॉइंट। अगर तने से अलग अलग हो जाते हैं उस बेलपत्र को चढ़ाया नहीं जाता जी। तो एक तने से तीनों जुड़े हुए हैं और निराकार परमात्मा शिव से तीनों देवताएं जुड़े हुए हैं और तीनों जो कार्य करते हैं उस शिव परमात्मा के थ्रू चैनल पर चलते हैं। इसलिए तीनों को निमित्त बनना पड़ता है संसार की स्थापना के लिए। जैसे ब्रह्मा स्थापना के अधिकारी हैं, विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है और शंकर को महाविनाशकारी माना सफाई अभियान कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। जी जी जी। तो वो तीनों ही देवताएं परमात्मा शिव के डायरेक्शन प्रमाण कार्य करते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि शंकर जब अपने नेत्र बंद करके किसी का ध्यान करते हैं तो वो शिव होते हैं और ये लोग जो हैं ये भगवान है, देवता है, लेकिन परम पिता परमात्मा जो है वो शिव है, जो कि अनंत है, स्वयंभू है और ज्योतिर्बिंदु है। यहाँ तो बहन जी आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दे ही दी है। अब ओम शब्द को क्यों जोड़ा जाता है शिव से, और ब्रह्मा कुमारी में भी कहते हैं ओम शांति। जी, तो ओम की व्याख्या आप करें। ओम शांति या ओम नमो शिवाय। तो ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और ओम शांति शिवाय नमः के लिए क्यों ओम लगाया जाता है कि परमात्मा शिव शांति के सागर हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वरूप है। हर कोई चाहता है कि शांति मिले और ऐसी शांति की शक्ति मुझे आत्मा में नहीं है। तो परमात्मा से जब मेरा कनेक्शन होगा, वो सागर है, हम उनसे शक्तियाँ ले सकते हैं और मैं आत्मा भी शांति का अनुभव कर सकती हूँ। ओम का यही अर्थ है जी। इसलिए ओम को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि ओम परमात्मा के नाम से है क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है, और ओम आत्मा के नाम से भी है क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। इसलिए दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
बहन जी, अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था, एक ऑडियो था जो नासा ने जारी किया था, जिसमें ब्रह्मांड की आवाज को कैद किया गया था। और जब ब्रह्मांड की आवाज को कैद किया गया तो वो ओम की ध्वनि थी। आप इसको कैसे देखती हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो ब्रह्मांड हमारा ईश्वर है। जी। और जब हम अंतर मन से ओ की ध्वनि निकालते हैं ना, ये हमारे ब्रह्मांड को प्यूरिफाई करती है, पावरफुल करती है। इसलिए ओम की ध्वनि का बहुत अच्छा महत्व है। जो कोई ओम की ध्वनि का उच्चारण करता है तो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और इस ब्रह्मांड से आगे भी ऊपर के ब्रह्मांड तक पहुंचता है। क्योंकि जो हम आवाज़ निकालते हैं पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छी तरह से दे सकती हूँ, जी। क्योंकि वर्तमान समय तो विज्ञान के आधार से कहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान तो उससे ज़्यादा पावरफुल है ना, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो आपने अगर आगरे का ताजमहल देखा हो और वहाँ पर अल्लाहू अकबर द्वारा रिपीट होती है, जी। कभी अनुभव किया हो? तो ऐसे ही ये भौतिक विज्ञान और ये आध्यात्मिक विज्ञान इस बात को समझा रहा है कि जैसा भी मुख से हम निकालते हैं, किसी के लिए आवाज़ करते हैं, अच्छी आवाज़ करते हैं, और हमारे मुख से निकली हुई आवाज़ वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। पूरा आकाश मंडल ये हर प्रकार से वाइब्रेट होता है। और जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, आपके लिए निकाल रहे हैं, आप हमारे लिए निकाल रहे हैं, तो निश्चित है कि वो आवाज़ आज या कुछ समय के बाद आपके लिए भी निकलेगी। इसलिए आवाज़ हमारी बहुत अच्छी निकलनी चाहिए। दूसरों के लिए वाइब्रेशन बहुत पावरफुल, बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत हमें सुनने को मिलेगा, क्योंकि आकाश मंडल है, भूमंडल है, ये धरती पर पुनः आवाज़ एक दूसरे के द्वारा हमें सुनाई देगी। इसलिए भगवान यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप सदा शुभ बोलो, एक दूसरे के लिए शुभ कामना करो, शुभ भावना रखो। मतलब जितना आप चाहते कि मेरे लिए कोई गाली ना दे, तो मुझे भी किसी के लिए गाली नहीं देनी है, क्योंकि जैसा हम निकालेंगे मुख से रिपीटेशन होना ही होना है। ये ब्रह्मांड समझा रहा है, ये आकाश समझा रहा है, ये भगवान भी समझा रहे हैं। तो जैसा हम निकालेंगे रिपीटेशन होना ही होना है। आपने अभी बात करी, तो जो भी आप करेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक आएगा। आप किसी को पुष्प देंगे तो आपको पुष्प मिलेगा, आप किसी को पत्थर मारेंगे तो एक पत्थर आपको भी पड़ सकता है। ऐसा आदरणीय बहन जी का कहना है। बहन जी, कैलाश को शिव से, हालांकि अभी आपने व्याख्या कर दी शंकर और शिव की, फिर भी उसको शंकर से या शिव से जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों बहन जी? शंकर और शिव से इसलिए जोड़ा जाता है कि ये हमारी सृष्टि का भी विधान है कि पिता के साथ पिता के बड़े बच्चे का नाम लिया जाता है। तो आप इस बात को जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, पिता का भी नाम है और बच्चे का भी नाम है। ऐसे ही विधान है कि पिता के साथ बड़े बच्चे का नाम लिया जाता है। तो परमात्मा निराकार शिव के साथ शंकर का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसका बहुत गहरा रहस्य है कि ब्रह्मा का जो पार्ट है वो धरती पर आकर के साधारण साकारी भेष में वो नव निर्माण करते हैं जी। विष्णु का पार्ट है वो साकारी भेष में सत्युग में आकर सृष्टि का विधिवत पालन संचालन करते हैं जी। लेकिन शंकर का कार्य ऐसा है कि उनको धरती पर आना नहीं पड़ता, ऊपर से ही संकल्प फेंक करके और वो अपने विनाश का कारोबार करते हैं। इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार के अस्त्रों द्वारा सफाई अभियान चलाना। जी। जैसे संसार की भी सफाई करनी होगी तो आपको फावड़े की भी ज़रूरत पड़ती है, कैंची की भी ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान को भी मतलब
निराकार परमात्मा शिव को भी संसार का सफाई अभियान तो कराना है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में कितने कीड़े मकोड़े कांटे हैं, कैसे दुष्ट हैं। अगर एक एक का नाम लिया जाए तो उल्टी आने लगेगी। तो सफाई अभियान तो चलेगा ही, लेकिन पहले अभियान कौन सा चल रहा है? पॉजिटिव, पावरफुल, प्यूरिफाई, वाइब्रेशन देने का, कि अपने आप को बदलो, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। लेकिन अगर ऐसे संस्कार वाली आत्माएं कि भगवान भी आ जाए धरा पर, मुझे बदलना नहीं है, मुझे तो जैसे का तैसा ही रहना है, तो उसको क्या करेंगे? अगर हमारी खेती में खरपतवार इतनी लगी हुई है कि ये पौधे को फलने नहीं देती है, तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। ये तो समझदारी का सौदा है। तो भगवान को भी त्रिशूल का प्रयोग करना पड़ता है, कि वे क्लाइमेटीज के द्वारा, सिविल वार के द्वारा, या एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, ये महापरिवर्तन। इसलिए त्रिशूल दिखाते हैं और वो कार्य ऊपर से होता है, नीचे आना नहीं पड़ता। इसलिए सिमिलरिटी के हिसाब से शिव शंकर कह देते हैं। तो सिमिलरिटी के हिसाब से शिव शंकर कह देते हैं। बहन जी, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो संत हैं देश में, जो बहुत प्रसिद्ध संत भी हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, बट ब्रह्मा कुमारी कभी ऐसी कोई बात नहीं करती है। तो आपका क्या सोचना है हिंदू राष्ट्र के ऊपर? देखिए, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक धर्म, एक भाषा और एक मत। हमारा भारत देश एक ऐसा समय था जबकि अद्वैत धर्म के आधार से माना जाता था, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। और आदि सनातन देवी देवता धर्म में आदि माना स्टार्टिंग से, सनातन माना चला आ रहा है, देवी देवता धर्म। भगवान जब धरा पर आते हैं, उस धरा पर आकर के नर को नारायण के समान, नारी को लक्ष्मी के समान बनाते हैं। तो ये नहीं कि केवल हिंदू धर्म ही आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, भगवान की दृष्टि से सब एक हैं। अगर सृष्टि पर किसी ड्रामा में एक ही पोज को लेकर, एक ही भाषा को लेकर, एक ही गीत को लेकर डांस चल रहा हो 3 घंटे, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। वैरायटी सबको अच्छा लगता है। तो भगवान ने संसार में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, इन सब की ज़रूरत है। पर आप देखते होंगे कि जब नाटक में सब प्रकार के होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं जी, पर कैसे चलते हैं? नाटक माना नाटक, ओनली पार्ट प्ले करना है, आपस में वैर भाव नहीं रखना है। तो ऐसे परमात्मा जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं कि वैरायटी तो सबको चाहिए, लेकिन खुरापाती किसी को नहीं चाहिए। अगर एक घर में रह करके खुरापाती करेंगे तो घर घर नहीं कहलाएगा। अगर संसार को स्वर्णिम बनाना है तो स्वर्णिम तो मुसलमानों को भी बनाना है, सिख को भी बनाना है, हिंदू को भी बनाना है, सबको बनाना है। पर उसका नाम पूरा क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म जी। हमारा स्टार्टिंग, हमारे जो संस्कार होने चाहिए वो हमारे रॉयल होने चाहिए, प्यूरिफाई होने चाहिए। उसका हम देवी देवता, मानवीय मूल्यों से सजा हुआ जीवन। तो मानवीय मूल्य सबको चाहिए ना, हर धर्म को चाहिए जी। तो एक हिंदू धर्म की बात थोड़ी है, अकेले एक हिंदू धर्म होंगे तो क्या, कैसे कारोबार चलेगा? सब धर्म मिल करके एक हो जाए, एक हो जाए माना देवी देवता समान हो जाए। तुम तो सारे यूनिवर्स का आप देख रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर में शाखाएं हैं और सबको यही जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य भी वही है, हम सब एकता के सूत्र में बंध करके रास मंडल करें, जस्ट लाइक श्री कृष्ण। गोपियाँ भी हैं उसमें, गोप भी हैं और वैरायटी ड्रेस वाले भी हैं। बहुत सुंदर बात बहन जी आपने कही। जहां अभी बहुत ज़्यादा धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, वहाँ ब्रह्मा कुमारी का ये कहना है कि ये संसार को यदि आपको सुंदर बनाना है तो उसमें सभी धर्मों के लोगों का योगदान बेहद ज़रूरी है। लेकिन बहन जी, अब आप ही ने अभी एक बात बोली कि जो सनातन है वो आदि है, अनंत है,
इसको दूसरे धर्म के लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं। सनातन को हिंदुत्व से ही जोड़ के देखा जाता है, और समस्या तब आती है कि जब लोग कन्विंस नहीं होते हैं कि आदि अनंत सनातन है। इस वजह से धार्मिक उन्माद फैलता है। आप कैसे देखती हैं इसको? अगर इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना है जी। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यत्र तत्र सर्वत्र, देश में विदेश में जितने भी आश्रम हैं सब आ रहे हैं, सब एक ही पाठ पढ़ रहे हैं जी। कि हमें अपने जीवन को मानवीय मूल्यों से सजाना है। और मानवीय मूल्यों का सूत्रधार कौन है? नर नारायण के समान, नारी लक्ष्मी के समान। जी। हर धर्म को सिखा रहे हैं। हमारे सेंटर तो मुस्लिम कंट्री में भी है, रसिया में देखो लाइन लगी रहती है, सब आ रहे हैं। और ना रसिया में, हमारे देश में भी है। जी। बहनें ब्रह्मा कुमारी हैं, भाई बहन आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हर धर्म के आते हैं। तो जीवन जीने की कला वो सिखाई जा रही है जिससे आपके हर परिवार में, चाहे कोई परिवार हो। अभी मैं किसी से सुन रही थी कि मुस्लिम भाई बहन पास में रहते हैं और झगड़ा करते हैं अपने पति से, पत्नी से। ये झगड़ा किसी धर्म में अच्छा लगता है क्या? चाहे कोई भी धर्म हो, कोई संस्था हो, अच्छा लगता है क्या? तो शांति में जीवन हो, प्रेम में जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, तो हर धर्म चाहता है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये नहीं केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू धर्म है। आदि माना शुरू से जो चला रहा है, स्टार्टिंग जो हुई है, परमात्मा ने स्टार्टिंग की है, सारी यूनिवर्स को लेकर की है। इसलिए यूनिवर्स ही हमारा विश्व का एक मॉडल है। और मॉडल कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक श्री कृष्ण भगवान। मॉडल हम ये दिखाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने किसी को नकारा नहीं है, किसी धर्म को पीछे नहीं किया है। सारा विश्व एकता के सूत्र में समाया हुआ है और वो कार्य वर्तमान समय चल रहा है। इसको गलत रूप में नहीं लेना है कि हिंदू धर्म अलग है, फलाना धर्म अलग है। सबको पाठ पढ़ाते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना का पाठ पढ़ाते हैं। तो वो पाठ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ा रहा है और सारे विश्व को पढ़ा रहा है, हर धर्म को पढ़ा रहा है। ये गलत फहमी है कि जो हिंदू हैं वो देवताओं को मानते हैं और जो नहीं है हिंदू किसी और को मानते हैं, भगवान शिव को ही मानते हैं। अब रामायण शुरू हुई, रामायण के टाइम पर आपने देखा होगा सारे मुस्लिम भाई बहन जितने भी हैं वो टीवी पर बैठे रहते थे, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये तो हिंदू धर्म का शास्त्र है जी, और कोई चर्च वाले पढ़ नहीं सकते, रामायण तो हम ही पढ़ेंगे। सब पढ़ रहे हैं। जीवन जीने की कला का शास्त्र है रामायण है, महाभारत है, जो भी है। और सबके शास्त्र जितने भी जीवन जीने की कला की हैं, केवल ये नहीं कि हिंदुओं के हैं। लेकिन ज्ञान न होने के कारण उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो जो ऐसा समझते हैं, जिनकी समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म किसे कहते हैं, आदि सनातन धर्म किसे कहते हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगी कि शिवरात्रि के महापर्व को मनाने के लिए आज से समझिए शिवरात्रि पर्व चालू हो गया। आइए, आपका आह्वान करते हैं, आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर जीवन जीने की कला सीखें और शांति और एकता का पाठ पढ़ें। ओम शांति, ओम शांति। तो बहन जी, अब चलते चलते वीआईपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपका संदेश और कैसे वो अपनी दुनिया को, अपने संसार को सुखमय बना सकते हैं और शिवमय हो सकते हैं। ओम शांति जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को समझाने के लिए अपने परिवार को, अपने संसार को, क्योंकि आपका परिवार ही आपका संसार है और ये संसार बहुत सुखमय होगा, खुशहाल होगा, तो दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो पहले मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूँगी कि परिवार में जो पति और पत्नी हैं, पहले दोनों की जोड़ी एक हो और दोनों की जोड़ी एकता का सूत्र है
विष्णु स्वरूप। अगर पुरुष है, स्त्री है, तो पुरुष समझे कि मैं विष्णु हूँ। विष्णु माना कंबाइंड, जी। कंबाइंड का स्वरूप है विष्णु, माना उसमें लक्ष्मी भी है, उसमें नारायण भी है, दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। और जो नारी है वो है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और नारायण का रूप अलग अलग होता है, लेकिन लक्ष्मी जब दीपावली पर हम लक्ष्मी से धन की मांग करते हैं, वो महालक्ष्मी कहलाती है। महालक्ष्मी माना नर नारायण, नारी लक्ष्मी, दोनों कंबाइंड है। जब हमारा परिवार में कंबाइंड स्वरूप होगा, खुशहाल होगा। और जब कंबाइंड स्वरूप नहीं होता है, पत्नी अलग पति अलग, तेरी बात अलग मेरी बात अलग, तेरा धर्म अलग मेरा धर्म अलग, तुम मुझसे बात ना करो इस बारे में, तुम मुझसे बात ना करो, तो हम कभी भी खुशहाली का अनुभव नहीं कर सकते और अपने परिवार को खुशहाल कभी बना नहीं सकते। तो शिवरात्रि के पर्व पर लोग व्रत रखते हैं कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे। तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शिवरात्रि अर्थात भगवान शिव का जन्मदिन, बर्थडे पर कितना कुछ बनाते अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो भगवान शिव का जब बर्थडे है तो बढ़िया बढ़िया माल खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, एक गंदी बात न करो, न गंदा खाना खाओ, किसी की जान मत खाओ, किसी के लिए गलत नहीं बोलो। बर्थडे अच्छा मनाओ, पर व्रत किसका करना है? क्रोध में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, निंदा नहीं करनी है। ये मेरा व्रत है, मुझे अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अपने लिए। भगवान शिव यही व्रत रखने की कला सिखाते हैं। खाना खाओ जो आवश्यक है। आज हमारा तामसिक भोजन हमारे मन को तमोगुणी बनाता है। अब मन की खुराक हमारी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, प्यूरिफाई होनी चाहिए। और कई तो ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा बताते हैं कि हमारा पावरफुल वस्तु अंडा है, मांस है। आप दिल पर हाथ रख के देखिए कि आप किसी का अंडा खा रहे हैं, किसी की जान खा रहे हैं, और आप अपनी जान को सुरक्षित रखने का संकल्प कर रहे हैं। आपकी जान कैसे सुरक्षित रहेगी जब दूसरों की आप जान खा रहे हैं? भगवान क्या कहते हैं? जो जिसकी जान खाएगा वही दूसरे रूप में उसकी जान खाने के लिए आ जाएगा। अगर अपने को सुरक्षित रखना है तो दूसरे जीव जंतुओं की भी सुरक्षा का कवच बनो। ये शिवरात्रि पर व्रत रखना है, शुद्ध खाना खाना है। इसलिए फल फ्रूट भगवान खाने के लिए कहते हैं। और अगर खिलाना ही है तो भगवान को खिलाओ, भगवान को धतूरे चढ़ाओ, खोटे सिक्के चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, गंदी बातें चढ़ाओ, खोटे सिक्के चढ़ाओ। वो खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खा लेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए भगवान तो सबको समाने वाला है, आपकी हर प्रकार की सुरक्षा रखने वाला है। जब आपके अंदर में ताकत नहीं है तो शिवरात्रि पर ताकत लो कि हे भगवान, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम अंडे मांस नहीं खाएंगे, ये हमारा व्रत है। जो आप सोचते हैं ना उससे पावरफुल बन जाएंगे। हाथी से बढ़कर के कोई बुद्धिमान नहीं है, हाथी से बढ़कर कोई पावरफुल नहीं है। और हाथी अंडे नहीं खाता है, हाथी किसी की जान नहीं खाता है, वो शुद्ध शाकाहारी है। घोड़ा सबसे बड़ा शाकाहारी है। हॉर्स रेस, अगर रेस में आगे जाना है तो हॉर्स की तरह से भोजन लेना है। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में है और भारत में सारा विश्व समाया हुआ है, सबके लिए है। तो व्रत पर ऐसा ही शिवरात्रि पर व्रत रखिए और ये भगवान का संदेश है। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी दर्शकों, बहन जी ने आपको बताया कि महाशिवरात्रि पर आपको तमाम तरह के व्यसनों से दूर रहना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है और जितनी भी गंदगी है
वो आप एक बार परमात्मा को सौंप सकते हैं। हालांकि उनको भी नहीं सौंपना चाहिए, हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बट आप उनको सौंप सकते हैं और आप एक संतुलित दिनचर्या, संयमित दिनचर्या, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से स्वयं का भी उत्थान कर सकते हैं, समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। और जब समाज का उत्थान होगा तो विश्व का उत्थान होगा ही। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर वीआईपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम मन की खुराक का उद्देश्य है कि जिस तरीके से आप तन की खुराक पर ध्यान देते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, संयमित दिनचर्या अपनाते हैं, उसी तरह आपके मन को भी योग, पॉजिटिविटी और ध्यान की आवश्यकता है। बहुत जल्द हम पेश होंगे एक नई स्पिरिचुअल शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़।